Hello everyone, salute to all of you parents and teachers. In this lecture, I will discuss question number 3rd of exercise 5.1. So here our question is, consider two postulates given below. We have two postulates and what are they? First, given any two distinct points A and B, there exists a third point C which is in between A and B. इसका पहले आप मीनिंग समझिए. आपके पास कोई भी टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स है, डिस्टिंक्ट मतलब डिफरेंट पॉइंट्स A एंड B, इसको किसी लाइन में ज्वाइन किया और इसी लाइन में बीच में है C पॉइंट. ये आपका पोस्टुलेट नंबर 1 कहता है. अच्छा, सेकंड पोस्टुलेट, देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट 3 पॉइंट्स दैट आर नॉट ऑन द सेम लाइन. सेकंड पोस्टुलेट में आपसे ये कहा गया है कि इस बार आपके जो तीनों पॉइंट्स है वो एक लाइन में ना होकर अलग अलग है. जैसे मैं एक पॉइंट P Q ये ले लूँ और दूसरा आपका यहाँ बाहर में R ले लूँ. ठीक है, ये कहा गया है. ये इन दोनों पोस्टुलेट्स का मीनिंग है. लेकिन अब इन पे क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन भी देखना जरूरी है. क्वेश्चन है आपका, डू दिस पोस्टुलेट्स कंटेन एनी अनडिफाइंड टर्म्स. क्या इन पोस्टुलेट्स में कुछ अनडिफाइंड टर्म्स है? तो हाँ, इसमें अनडिफाइंड टर्म्स का मतलब है कि जिनको डिफाइन करना ज़रूरी था, जिनको डिफाइन नहीं किया गया लेकिन वो ज़रूरी था डिफाइन करना. जैसे हमें यहाँ पे पॉइंट्स को डिफाइन नहीं करके दिया गया है, ना लाइन को डिफाइन करके दिया गया, इनके बारे में डेफिनेशन नहीं दी गई है, बताया नहीं गया है. तो इसलिए यहाँ पे कुछ टर्म्स है जिनको डिफाइन करना चाहिए था लेकिन नहीं किया गया है. तो आप इसे पेपर में कैसे लिखेंगे एग्जाम में, आप इसे ऐसे लिख सकते हैं, येस दीज पोस्टुलेट्स कंटेन मैनी अनडिफाइंड टर्म्स सच एज पॉइंट्स, लाइन एक्सेट्रा. अच्छा, इसके बाद क्वेश्चन है आपका, आर दिस पोस्टुलेट कंसिस्टेंट. देखिए, कंसिस्टेंट का मीनिंग होता है इनके पीछे कुछ लॉजिक है. कंसिस्टेंट का मतलब लॉजिकल. क्या इन पॉइंट्स के पीछे कुछ लॉजिक है? यस, ये पॉइंट्स कंसिस्टेंट है, लॉजिकल है. क्यों है? आप लोगों ने इसका डायग्राम बना दिया. देखिए सामने, आप इसका डायग्राम तभी बना सकते थे जब इनके पीछे कुछ लॉजिक होता. अगर लॉजिक नहीं होता तो आप डायग्राम नहीं बना पाते. तो आपने डायग्राम बना के दिखा दिया, तो इसका मतलब इनके पीछे कुछ लॉजिक है. दूसरी चीज़, ये दोनों अलग अलग सिचुएशन है, एक सिचुएशन नहीं है, अलग अलग सिचुएशन है. और ये पॉसिबल भी हो सकता है, तीनों पॉइंट्स एक लाइन में भी हो सकते हैं और तीनों पॉइंट्स अलग अलग भी हो सकते हैं. तो अब इसको एग्जाम में कैसे लिखेंगे, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, द गिवन पोस्टुलेट्स आर कंसिस्टेंट बिकॉज दे रिफर टू टू डिफरेंट सिचुएशंस. ये दोनों अलग अलग सिचुएशन में रिफर करती हैं, एक ही सिचुएशन की नहीं है. अच्छा, और हमारा लास्ट क्वेश्चन है, डू दे फॉलो यूक्लिड्स पोस्टुलेट, एक्सप्लेन. देखिए, ये जो गिवन दो पोस्टुलेट्स थे ये यूक्लिड्स के पोस्टुलेट में नहीं आते हैं, ये यूक्लिड्स के पोस्टुलेट में नहीं आते, लेकिन एक एक्सियोम में आते हैं. एक्सियोम एक ऐसी एक्सियोम थी, अगर आपने इंट्रोडक्शन पढ़ा होगा, उसमें कहा गया था कि कोई भी टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स है, एक्स वाई ले लेते हैं या कुछ भी ले लीजिए, इनके बीच में से सिर्फ एक ही लाइन पास हो सकती है. ये थी आपके एक एक्सियोम. अगर आपने इंट्रोडक्शन पढ़ा होगा तो आप इसे जानते भी होंगे. खैर, अब आपके यहाँ पे क्वेश्चन भी फिनिश हो जाता है. ध्यान देने वाली बात ये थी, क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल था और ये चैप्टर भी आपका कॉन्सेप्चुअल है. इसमें आपको कुछ रटना नहीं है, सिर्फ कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए. बाकी सब इसमें सॉल्व तो कुछ करना भी नहीं है, कॉन्सेप्ट्स पर ये पूरा डिपेंड करता है. बस ध्यान रखिएगा, इसे रटिएगा मत, क्योंकि पेपर में कुछ और आ सकते हैं, यहाँ पे कुछ और होगा. तो कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे तो आप आसानी से कोई भी क्वेश्चन ऐसे सॉल्व कर सकते हैं. एनीवे, दैट्स ऑल आई गॉट फॉर दिस lecture. I hope you learned something new. If you did, hit the subscribe button for more videos like this and see you guys in the next lecture. Thanks for watching. Jai Hind.